हूँ मैं इस घड़ी जाके दिनवा का कर दूंगा किस्सा खत्म। कोई साबुत छोड़ू ना संसार में, आज लाऊंगा उस पे ना। तुम्हारा क्या चार हो रहा, यदि इसी प्रकार से होता रहा तो एक दिन एक गरीब इंसान बगावत पे उतर आएगा। और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहरा मच जाएगा। नहीं, हमारा संविधान हमारा कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे वो कानून का सहारा ले, उसे कानून से मदद हो। और ये आगे हमारे भैया चंद्रभाल मिस्त्री इंदिरा नगर की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार कलमबंदी नाम आप लोगों को। मेरे दोस्त रामलाल, तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का हमारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से हमारा इंसान कभी बच नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास? यही कि तू एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में वो जालिम जमींदार राजकाज सिंह, उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे। और सरकार से अपील करना कि यह केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। अगर ये केस मेरे हाथ आ गया फिर तक इस जालिम जमींदार को मैं कैसा कानून का तो ठीक है ना दोस्त, मैं अपने काम से लग जाता हूँ और तुम अपने काम से लग जाओ। तब तक के जमींदार प्रजा के लिए पिता के समान होता है, और एक पिता अपने पुत्र का दर्द पूछाए, ठहर जालिम, तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा। इन गरीबों के बच्चों का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर आएगा। तेरी नजर के सामने तेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे न पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव। जय शंकर की, जय शंकर की। अरे जा हमरे बब्बर थे, अरे हमरे बेटे भाई सीता बुला चलो ठाकुर को। अरे जा किसके लिए पंचाना मुझे किसके लिए पंचाना। वैसे एक बात कहूं पापा, जब से हमने दिनवा के लौंडे की ठोकाई किया है तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांत हो गया है। अच्छा हाँ, कहाँ हो चंद्रभाल? वो केला की गहरी कट के गाड़ी पर लद गई। कुछ मत कहना, दोनों गाड़ी मंडी तक पहुंच गई। और तुम बताओ बुढ़ाओ, भुइया बंडा की जगह साफ हो गई। बेटा बेटा बेटा, बाबा को कुछ मत कहो, बड़े विचार खुशामत कर रहे थे, सब काम हो गया। काम धाम चल रहा है, पीछे वाला काम होगा। अरे साले पीछे वाले काम के चक्कर में काहे पड़े तू? साला कोढ़िया बैठो, जो काम चल रहा तो बैठो। ठीक है बैठो, बैठ के भाई साहब तो बैठे आराम आ करते जहां तुम सभी बैठे आराम करते। जहां तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर नहीं, काम अच्छा अभय सिंह मत कुछ तुमने किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। क्या हो गई है? और बताओ चचा जी मेरे बात क्या
क्यों पड़ी आपकी नौकरी, क्यों ना इस वक्त तुम मुझसे हो। कौन इंसान है इस इलाके के अंदर जो तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल सकता है? तुम्हारे सिवा। हमारे सिवा? और क्या? हमने ऐसा क्या किया है? और करने में कसम क्या बाकी रखा है? अरे 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 क्या, इससे अच्छा तो यही था कि बाहर पढ़ाई करते थे और जब से आए हो क्या पहेली जैसी बात करते हो? पहली नहीं मुजरा सुना रहा हूँ। आखिर मीटर का है, मीटर का। और ये आ गए हमारे भैया चंद्रभान इंदिरा नगर के निवासी। 10 रुपए कलम बन दे रहे हैं, कह रहे इनकी तो नौकरी कहां में घुस गए, अब तुम्हारी सबकी बारी। यहाँ नौबतें आ गई है। और ये चंद्रभान करने वाले भतीजे हमारे, वो न तुम क्या कहते। भुइया बंदा की जरा साफ करो बैठ करके, कुछ का मत कहो। समझ गए, अगर जिंदगी जीना है तो जी लो। लो पेपर पढ़ो आज, नाराज हो रहे हो? पेपर पढ़ो आज का। बस इसीलिए हाँ इसीलिए नाराज है, पेपर नहीं पढ़ा गया इसीलिए नाराज हो? इसीलिए। अरे पेपर भी पढ़ा जाएगा, सुबह हुआ स्नान ध्यान किया तो पेपर भी पढ़ लिया जाएगा। छोटी बातों के लिए क्या नाराज। बात है? पापड़ अब है 1 महीने की बात है, अब है संकट ही है, पापड़ को दिया घूम घूम। सका तो तोरे पेड़वा खोस दी साले। देश के अंदर ट्रेन से सामान भेजना सबसे सस्ता। तो इसमें कौन कहने वाली बात? ट्रेन से सामान भेजो तो सस्ता पड़ेगा ही, किराया कम है तब तुम काहे परेशान हो? अगस्त में स्मार्टफोन निर्यात 39% से बढ़कर 1.53 अरब डॉलर रहा। कौन नई बात? कौन नई न्यूज है इसमें? वही पुरानी बातें लिखी हुई है। 5 दिनों में 1.854 अंक गिरा सेंसेक्स। ये कौन सी नई बातें इसमें लेकर आए वही हो? पुरानी बातें, रोजीना की वही बातें, कौन नई बात है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हर चौथी निवेशक महिला। वही प्रथम पहला पेज पढ़िए। पहले पैसे में देखा केवाईसी हो लगी। केवाईसी तो का हराम पर ज्यादा लौट रहे। आज तक है समाचार। 2,000 रुपया दिन दहाड़े दीनदयाल दिनुआ की बेटी के साथ बलात्कार। वो तो हमने किया था, तुमको रियल में बताया था हमने कि मैंने किया, उसके साथ बलात्कार। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह है, अभय सिंह। लिहाजा सरकार से इस बात की हम डिमांड करते हैं, किस बात इस की? केस को सिविल पुलिस से हटाकर के सीबीआई को सौंप दिया जाए। पत्रकार राम अभी तो छाती ठोक रहे थे। चाचा बचाओ हमको। कोई काम करने से पहले बताओगे नहीं? चाचा 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 और जब फंस गए हो तो अब छुड़ाना तो पड़ेगा ही। चाचा तुम्हें हमारी कसम, जल्दी से बचाओ हमें। जेल नहीं जाओगे, ये हमारा वादा है। कुछ भी उल्टा सीधा करो हम सब निपटा लेंगे। सीबीआई से बचने का एक तरीका है, अभी बहुत जल्दी ड्राइवर बोला सामान निकाल रखा, तुम विदेश निकलो कुछ दिन के लिए, जाओ निकल जाओ। क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे बच सकते हो? इतने दिनों तक हमने विदेश में रह करके पढ़ाई किया है, पापा के पास आए तो फिर विदेश हम जाए? हाँ, हाँ। ऐसा हरगिज नहीं होगा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो चाचा, तुम और पापा तुम भी सुन लो। सूरज चाहे पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, अभय सिंह हमें नहीं छोड़कर। और सुनो चाचा, खटमल के भय से कभी चारपाई नहीं छोड़ी जाती। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मैं कहता हूँ आप समझाते क्यों नहीं है? क्या से समझाए? आप तो अच्छी तरह जानते हो कि कितना जिद्दी लड़का है, जो जिद कर देता है उसमें टल हो जाता है। भाई साहब माना ये विदेश जाने के लिए नहीं तैयार है तो कोई दूसरा भी तो कुछ हिसाब किताब हो उसका हाय हाय है। हाय, और तो बता रहे अगर ना विदेश जाओ तो क्या करे? तो फिर जेल जाओ। भाई साहब एक तरीका और सीबीआई से बचने का। सीबीआई बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, और सबूत है वो दिनुआ की बेटी, वो है मुद्दई और दिनुआ है गवाह। अभय सिंह तुम अभी जाओ, दिनू और दिनी की बेटी को दुनिया से मिटा दो। ये काम मैं कर दूंगा चाचा, गवाह सबूत सब मिटाओ। ये काम मैं कर दूंगा। और मैं जा रहा हूँ थाने को, अभी अर्जुन का चालान जेल भेज देता हूँ। कोई सबूत ही नहीं बचेगा तो सीबीआई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। भाई साहब ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ऐसा करो तत्काल थाने पहुंचो, अर्जुन को थाने के लाकअप से निकालो और लिखो उसका चालान। सालों को ऐसी जेल को भेजो लोग उसकी मुलाकात की बात छोड़ो, साले की परछाई तक न देख पाए, और इधर का मैटर हम और माँ बेटा संभाल लेंगे। तो ठीक है जाओ। नमस्ते चाचा। बेटा 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 फल को उठाओ। अरे बेटा मेरे जाके दिलवा का कर दो अभी तो कत्ल, फिर जमाना हमारा बिगाड़ेगा क्या? उसके होते न होगा कोई फल। तो जा रहा और पापा हूँ मैं इस खड़ी, जाके दिनवा का कर दूंगा
किस्सा खत्म। कोई साबुत छोड़ू ना संसार में, आज लाऊंगा उस पे ना। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दिनुआ और इसकी बेटी को बेमौत न मारा तो अभय सिंह मेरा। फोड़ा को पकने से पहले, फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। मौत चल रहे भाले ये दिनुआ फोड़ा ही नहीं समझो, साला जिस्म का नसूर बना है। नसूर बना है। फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। और ये आ गए हमारे भैया चंद्रभान, इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलम बन दे रहे। कह रहे ठीक करो अपने लंबक बेटी हो, वरना सीबीआई तो उनके यार गाड़ी में लटको। साबुत ही मिटा देंगे। अरे रंगवा कहाँ गए? तुम भी साथ में जाओ। साथ में? जा 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 जा। अरे साले दिनुआ, तूने तो केस को सिविल पुलिस से उठा करके सीबीआई तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब हमारे बेटे को सारे मौत के कगार पे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। अब कह रहे हो दीनू आ रहा है हमारा बेटा, तुम केस के गवाह हो, लौंडिया है तेरी मुद्दई। और जब गवाह मुद्दई दुनिया में दोनों नहीं रहेंगे तो कैसा केस, कैसा मुकदमा, कैसा कोर्ट और कैसी कचहरी। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता, मैं अपने बेटे का बेसब्री से अरे मोटू बदलू। दोनों तरफ से जूता लाते खा। ये वही लायक का है सर। ना वही लायक है हो, बेशरम हो पूरे। तमीज ना रखें कि हर समय थाने में तफरी हुआ करती है। अभी मूड से हमारे वाकिफ नहीं हो, इस समय बहुत टेंशन में है। क्या हुआ सर? कानून और परिवार का आ गया है मामला। अगर कानून पे हम चले रास्ते पर तो परिवार हमारा बहुत दलदल में फंस रहा है जी। इसलिए तत्काल अर्जुन को लोगों के बाहर निकालो और 4 लाख फार्म लेके आओ। अभी उसका 4 लाख भेजना इसी वक्त जरूरी है। क्यों मार रहे? अब तो बीमार मरेगा ही ऐसे। हाँ, इतनी चोटें खाएगा भी जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसको हथकड़ी पिनाओ, हथकड़ी पिनाओ, हथकड़ी। साहब मुझे रस्ते से खोलकर और मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई जा रही है साहब? क्योंकि हम तुम्हारा चालान भेज रहे हैं। तुम्हें पुलिस का डर ही नहीं है। गुंडा हो बहुत बड़ी। नहीं साहब, नहीं गुंडा ही करो। मेरा चालान पर लिखिए साहब। चालान ना भेजो तो तेरी आरती उतारो क्या? आपको नहीं मालूम साहब, आप मेरा चालान लिख देंगे और मैं जेल को चला जाऊंगा साहब। और ये आ गए हमारे भाई चंद्रभान मिस्त्री, 10 रुपए कलम इनाम दे। कहते हैं कितने पैसे लोगे इस लड़के को छोड़ने के लिए? साहब आप मेरा मिस्त्री तो मिस्त्री गिरी करो, समझियो ना। इसे चक्रव्यूह में डाल देंगे, कन्नी वसूली भूल जाओगे। हाँ साहब, हाँ बताओ। आप मेरा चालान लिख देंगे
और मैं जेल को चला जाऊंगा साहब। ये बात जब मेरे बूढ़े बाप तक पहुंचेगी, जिनके आए दिन तबीयत खराब रहती है, बुखार लगा रहता है, ये बात जब मेरे बापू को मालूम होगी कि अर्जुन का चालान हो गया और वो जेल को चला गया साहब, हमारे बापू ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे साहब। और ये आ गए हमारे भैया दीन दयाल, 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं। कह रहे इंस्पेक्टर साहब इस लड़के को छोड़ दो वरना सुबह तुम जाएगा। उनको कुछ पता चल जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ाओ, तुमको इतना ही बता दे रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ाओ, बस हमदर्दी ना दिखाओ, यही चाहता हूँ। मेरे बापूजी नहीं पाएंगे, उन्हें जब ये मालूम हो जाएगा कि अर्जुन का चालान हो गया और वो जेल चले गया, तो वो तड़प तड़प के अपनी जान को खो देंगे और मेरे वियोग में तड़प तड़प के मर जाएंगे साहब। अरे हाँ, साले कब से लगाए रखा है साहब, साहब अनाज खाता है कि साले घास। मैं यही चाहता हूँ कि जेल से तेरा बुढ़ा बाप तड़प तड़प के मरे, तब ये देखें यहाँ के लोग कि ठाकुरों से टक्कर लिया था, देखो क्या हाल हो गया है। अब बहन के विषय में नहीं सोचेगा, जो थाने में आई थी भैया मारने नहीं दे रही थी तुझे। जब जेल जाओगे बूढ़ा बाप मरेगा तो तुम्हारी बहन जाएगी गुंडा नेताओं के पास, भैया को छुड़ा दो, और छूटना तुम कहाँ हो ना ना, फिर वो गुंडे अपने गुंडे साहब, हाँ अपने छूटोगे कहाँ, अपने हवस का शिकार तेरी बहन से वो पूरे करेंगे। वो इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। हराम जादे साले अपनी औकात को भूलकर मुझसे मेरे परिवार से टकराया है, ले जाओ, ये लो रोको, ले जाओ इसको। और ये आ गए हमारे भैया प्रतिभा मिस्त्री इंदिरा नगर के निवासी, 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं। कह रहे हैं इसके छूटने के कितने रुपए लोगे बताओ तुम। छूटना इनको कहाँ है आप। और ये आ गया हमारे भाई गुमनाम, हाँ 10 रुपए कलम बंद इनाम दिए हैं आपको। अच्छा, और उन भाई साहब का कहना है कि उसकी माँ बहन कह रहे हो, आपकी माँ बहन नहीं है क्या? इतना मारेंगे कि पैदा होने वाली औलादें तुम्हारी गंजी होंगी। नहीं वो इतना मुझसे तो बाद में हमने वो गुमनाम वाले इतना डरते हैं, अपना नाम तक तो खाओ बता समाया हुआ, नहीं। लेकिन घबराओ मत, नाम पता तो खुद ढूंढ लेंगे तुम्हारा। पहले अर्जुन से निपट ले, उसके बाद तुम्हारे पर लद्दा अर्जुन वाला इन्हीं का हाल कर देंगे। चलो चलो, ए, तुम यहाँ कैसे निकाल भेजो, निकाल। जा रे जाओ। सौ त्रिपाठी अर्जुन का चालान लेकर कोर्ट जा रहा है, चलो पीछे से तुम भी जाओ। हाँ चलो जल्दी दो जाओ। लोग अदालत पहुंचो। ओहो लाठी सुख, इसकी लाठी ले लो, वरना तुमको पहले घायल कर देगा ये। एक घायल में बचा क्या है, सारा सिर तो फोड़ चुका है ये बात है, और क्या। थोड़ी कमी वो भी पूरी हो हाँ जाएगी। तुम सही कहते हो। रावत, हमने ऐसी 3 दफा लगाया है कि जिस समय जज साहब चार्जशीट को देखेंगे जी। तत्काल साले को उम्र कैद की सजा बोल देंगे। काफी धाराएं बढ़ा दी, दफा पे दफा, दफा पे दफा, एक दिन दुनिया से ही अर्जुन हो जाएगा दफा। चलो अदालत से तुम साले को पैदल जेल में डालने जाओगे इसे। ठीक है सर, हमारे चलिए। घर में बैठो, अदालत चलते हैं। चलो चलो। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। तू छोड़ दो, हमरे खानदानी हो साले क्या रे? बात ही नहीं है साहब, फिर कौन सी बात है? आप मुझे चालान लेकर जा रहे हैं और आप मुझे जेल में डाल देंगे साहब। डाल देंगे भला आपको क्या मिल जाएगा और साहब? तुम्हें छोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रे? साहब क्या है? आपको हमारे घर की स्थिति नहीं मालूम है साहब। क्या स्थिति तेरे घर की है? हमारे घर में जो कि हमारा बूढ़ा बाप जिनकी आए दिन तबीयत खराब रहती है और बुखार भी लगा रहता है साहब। ये बात जब मेरे बापू को मालूम हो जाएगी कि अर्जुन का चालान हो गया और वो जेल को चला गया साहब, मेरे बापू ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और मेरे वियोग में तड़प तड़प के अपनी जान को खो देंगे साहब। मुझे और ये आ गए हमारे भैया दीन दयाल, 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं। कह रहे ये हमारा छोटा भाई है, इसे छोड़ दीजिए वरना अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी गोली निकाल के तुम्हें ही मारेगा। नहीं यार, ये ठीक कहता है यार। जिसका बूढ़ा बाप घर में बीमार हो
और उसका लड़का जेल में हो, वो बाप ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, मर जाएगा। नहीं, मत घबराओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। आप इंसाफ ये ठीक कहता है यार, ये रावत और बलबीर दोनों साले एक नंबर के हरामी हैं। हाँ साहब, बहुत हरामी है इस साले दोनों। और ये 100-200 के चक्कर में किसी को भी फांस सकते हैं, हाँ साहब। इतने हरामी हैं। नहीं नहीं बेटा, और ये आ गए हमारे भैया चंद्रभार मिस्त्री, यहीं के निवासी। 10 रुपए कलम बन दे रहे हैं। कह रहे हैं यार क्यों गरीबों को सता रहे हो, छोड़ दो यार। साहब, और क्या बताया? एक मेरी छोटी बहन है साहब, छोटी बहन, जो कि शादी की योग्य हो गई है साहब। ये ठीक आप मुझे चालान लेकर जेल में डाल देंगे और इधर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कौन करेगा उसके साथ में शादी साहब? नहीं नहीं, ये ठीक कहता है यार। जिसका भाई जेल में हो, जवान बहन घर में हो, उस बहन की कभी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन त्रिपाठी के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साहब, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। आप क्या इंसाफ करेंगे साहब? क्या बताया? आप ही बताइए साहब, भला मेरी बहन के साथ में कौन करेगा शादी? अरे हम करेंगे। ये आप अरे चुप! नहीं साहब, तेरी बहनिया क्या कसम भगवान की गुलाब है, गुलाब। इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। अरे चुप! तुमरा होगा चालान, तुम जाओगे जेल, जेल हो जाए। और हम करेंगे तुम्हारी बहन के साथ शादी। नहीं अरे साहब, चुप! अब पता ना कैसे त्रिपाठी ले गए हैं चालान को। यह रोड पर जाइबा, यह पर जाइबा। मेरे भाई, भाग जाओ, तुम भाग जाओ यार। तुम बहुत अच्छे हो दोस्त। तुम बहुत हरामी हो। वो साला रावत एक नंबर का हरामी है भैया। त्रिपाठी, नहीं भैया, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया है। तेरी भलाई इसी में है। भैया भाग जाओ। चुपचाप मेरे हाथों से हथकड़ी खोल दे, खोल दे। भाग जाओ। ये साला बलबीर बहुत हरामी हो गया है। हरामी साला, रिश्वतखोर, मक्कार, बेईमान। तुम बहुत अच्छे हो भैया, भगवान के सब। तुम बिल्कुल हरामी। नहीं भैया, साला कहाँ से फाट पड़ा है। नहीं भैया हमारी बहन बहुत अच्छी है। देखने में गुलाब लगती नहीं, है। तुम्हारी बहन हमारी बहन। नहीं, भैया उसके साथ में शादी करोगे नहीं, तो राखी बंधवाएंगे।